जोहार। इस वक्त न्याय की बात न्यूज़ चैनल मौजूद है मेहपुर भथौड़ा ग्राम पंचायत मतदान केंद्र पर। हम लोगों से राय लेते हैं इस बार चुनावी मुद्दा क्या है। इस बार लोग मतदान केंद्र से मतदान कर लोग बाहर लगातार आते जा रहे हैं। लगातार मतदान केंद्र में लाइन की कतारें लगी हुई हैं। बहुत भीड़ देखने को मिल रहा है मतदान केंद्र पर। हम लोगों से लगातार राय लेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा में कौन से मुद्दा को लेकर उन लोग मन में क्या ठान के रखा है और मतदान कर बाहर आते जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। लगातार लोग मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। हम लोगों को देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ लगी हुई है। लोग मतदान कर बाहर निकलते जा रहे हैं। हम लोगों से राय लेंगे कि इस बार मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा बात करेंगे। मैम जी, मेरा नाम रामेश्वर चौहान है। इस बार बिहार विधानसभा में क्या मुद्दा है, क्या सोच के आप इस बार मतदान किए? हम लोग इस मुद्दे पे मतदान किए हैं कि हमारे बगहा का जो जिला बनाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी बोले थे और आज तक आश्वासन दे रहे हैं कि जिला करेंगे करेंगे, लेकिन 20 साल हो गया। 20 साल में वो अभी आज तक जिला घोषित नहीं की है। यही मुद्दा है हमारे। मतलब स्थानीय मुद्दा जिला बनाना बहुत बड़ी मुद्दा है बगहा विधानसभा का। बगहा विधानसभा का सबसे मुद्दा वही है कि हमको नहीं, यहाँ के सभी जनता को यही का नाम है कि चाहिए जिला। पुलिस जिला माननीय लालू जी के रीजन में हुआ था। उसके बाद से लालू जी गए तो उसके बाद से नीतीश जी का बहुत हम लोग आश्वासन से जिताए, वोट उनको किए। लेकिन जब भी वो आ रहे हैं आश्वासन खाली दे रहे हैं। आश्वासन करते करते इतना दिन हमारे बगहा पिछड़ा हुआ है। इस बार की बिहार विधानसभा में भ्रष्टाचार, महंगाई, पेपर लीक यह मुद्दा बन पा रही क्या है युवाओं के मन की बात? युवाओं की मन की बात यही है कि मान लीजिए पेपर, मान लो गरीब का बच्चा है जो पढ़ने जाता है, इतना मेहनत करके पढ़ता है, जब भी वो परीक्षा में निकलता है तभी वहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। तो इसके लिए गरीबों के लिए केवल आजुल फकार गरीबी के लिए केवल पेपर लीक होता है। जैसे बिहार पुलिस आया, बिहार पुलिस में हमारे जितने भी गरीब साथी बच्चे हैं वो गए मेहनत करके वहाँ, आ जाने के बाद उनको पता लगा कि हाँ पेपर लीक हो गया है। यही बात है। वोट हो गया है, दिखाइए ऐसे। क्या नाम है? राजा बैठा। क्या मुद्दा लेकर इस बार आप वोट किए? देखिए, मुद्दा तो यही चल रहा है जो रोजी रोजगार चाहिए, बोल रहे हैं। रोजी रोजगार हमको चाहिए बिहार में, और हमारे बगहा को जिला बनाना है। अब वोट दिए हैं, अब किसका सरकार बनेगा अब तो 14 तारीख को देखते हैं। जी धन्यवाद। मोहम्मद जहीर। इस बार क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के मन में क्या चल रहा है, किस मुद्दे से लेकर आप वोट किए? सब जनता बदलाव करके चाहता। मोहम्मद जहीर। इस बार क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के मन में क्या चल रहा है, किस मुद्दे से लेकर आप वोट किए? सब जनता बदलाव करके चाहता। ठीक है, धन्यवाद। इस वक्त मौजूद है हम पाकड़ गांव बगहा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव पर, एक मतदान केंद्र पर, जहां लोग लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। महिला और पुरुष दोनों अलग अलग लाइन लगी हुई है। लोग मतदान कर रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत भीड़ लगी हुई है और लोग मतदान कर बाहर आते जा रहे हैं। हम लोगों से राय लेंगे कि इस बार मतदान किस मुद्दा, किस भाव से लोग मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोचकर लोग मतदान कर रहे हैं, यह बात राय हम लोगों से चर्चा करके जो मतदान केंद्र से बाहर आते जा रहे हैं उनसे हम राय लेंगे। सरकार आते हैं जब इलेक्शन आता है, रहा सवाल इलेक्शन वोट का,
तो वोट आप जानते हैं कि कौन वोट कहाँ जाता है, इसमें कुछ पूछना नहीं है। न्याय की बात है। तो वोट तो जो पारंपरिक वोट है, जहाँ जाएगा तहाँ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई कॉबे नहीं करेगा हम किसको दे रहे हैं, वो मन की बात है। कौन आएंगे आपको किसको हम दिए हैं, यही तो अधिकार है एक जनता का। तो जनता अपना वोट, अपना मत, एक ही अधिकार है। 5 साल में नेता आते हैं लोग, उसके बाद कोई पूछता नहीं, किसी भी पार्टी का नेता हो। तो पछुआ चंपारण पछुए रह गया। जो नीतीश कुमार को 5 साल मुख्यमंत्री बना, आज देखिए वही स्थिति है, क्या किए उसने। फिर भी पारंपरिक वोट जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई यहाँ ऐसी नहीं है, कोई दबाव भी नहीं है कि किसको जो चाहे मन दे देगा। तो यही स्थिति है। अब सवाल है कि जब बक्सा खुलेगा तब ना पता लगेगा कौन किसको कितना मिला है। लोग बगहा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों को नजर में रखते हुए मतदान कर रहे हैं। हम बता रहे हैं, अब भी जो मतदान हो रहा है स्थानीय मुद्दा है, इसलिए कि यहाँ विधायक जो है आउट रामनगर के रहने वाले, जिसके चलते विरोध में बहुत मत पड़ रहा है। 25% मत जो है विरोध में जा रहे हैं। और जो दूसरे पार्टी कांग्रेस के हैं वो हमारे क्षेत्रीय हैं, हमारे पास के हैं। तो लोगों का कहना है कि भाई माने मुखिया चाहे हेड हो तो दबंग हो, जो कहीं खड़ा हो तो वो उसका फैसला करे। तो इसलिए इस मुद्दे पर इनको लोग वोट दे रहा है। अपना मुद्दा भी है, 25% वोट ऐसे ही कट गए। जो भाजपा को मिलने वाला था कैंडिडेट के चलते, क्षेत्रीय कैंडिडेट के चलते वो वोट जो है निकल रहा है। हम यही कहेंगे, दूसरा क्या करेंगे। कौन सा इनाम पड़ेगा सर? क्या मुद्दा है, क्या दिमाग में चल रहा था वोट डालने से पहले, किस मुद्दों को लेके आपने वोट करा? मुद्दा यही है कि विकास होना चाहिए। युवा में बहुत जोश है, महिला में बहुत जोश है कि विकास की तरफ युवा और महिला भी जा रही है कि विकास होना चाहिए। क्षेत्र के विकास में बहुत थोड़ा कमी है। सरकार से ही कहेंगे कि विकास होना चाहिए। बगहा विधानसभा में कुछ स्थानीय मुद्दा है। यहाँ शिक्षा पर बहुत, पढ़ाई के लिए बच्चे सही शिक्षा नहीं मिलती है, यही है मुद्दा। रह गया कि कहीं रोड की समस्या है, कहीं पानी की भी व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं नाली की भी व्यवस्था सही नहीं है। तो सही होना चाहिए और विकास होना चाहिए। सबसे ज़रूरी विकास है। शिक्षा पर तो सबसे मेरे को लगता है कि सुधार होना चाहिए, बच्चे के आगे के भविष्य बनना चाहिए। मेरा कहना यही है। उसी के देखते हुए युवा जो पीढ़ी है वो अपना बच्चे के भविष्य के सोच के मतदान कर रहे हैं कि विकास होना चाहिए। विकास और शिक्षा में बहुत कमी है, यही मुद्दा है। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मुंदरी देवी। वोट कर लिया, वोट डाल लिए? हाँ। क्या मुद्दा रहा है? आपको कुछ सरकार के बेनिफिट मिल रही है, फायदा मिल रहा है आपको? फायदा बा हमारा कहे के बाजे खाता नहीं, राशन हुए के नहीं, बिजली बिल के सारा हुए न बा। दूसरा का ना मिलल सरकार के, जो अगर तकदीर में हो तो मिलबे करी, संतोष हो नू तो मिली। बड़ा राशन हम खाता नहीं, बिजली बिल फ्री भी बा। और 10,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिले रहा, नहीं मिल रहा। फॉर्म वगैरह नहीं भरे हैं क्या आप? भरा गई बा सब, सब उनका माई बाप सब हमारा मन ओके कदल बोलो तो नाम अभी लिखे है। हाँ। एक बार भी नहीं मिला है आपको अभी? आए एक बार भी नहीं मिला है 3 माह में? ना मिला। ठीक है, धन्यवाद। लोग लगातार मतदान केंद्र पर आ रहे हैं मतदान करने। हम लोगों से बात कर रहे हैं, राय जान रहे हैं कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या है और लोग मन में क्या मुद्दा बनाकर वोट करने आ रहे हैं। सर आप नाम बताइए। जयप्रकाश सिंह, पूर्व प्रमुख बगहा 1, जिला महासचिव जदयू। अभी जो भी वोटिंग हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री 20 साल से बिहार को एक जंगल राज से ला के माननीय मुख्यमंत्री ने इस पटरी पर लाया बिहार को। माननीय मुख्यमंत्री के विकास के कार्यों पे वोट हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री के ही
के नाम पर वोट हो रहा है। जदयू हो, बीजेपी हो, अलायंस है, तो वोटिंग उसी पे हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों पे ही वोट हो रहा है। इस बार जो बिहार 20 साल पहले था वो बिहार आज नहीं। आप घूम रहे हैं, आप रायपुर से आए हुए हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ रोड नहीं था। अगर एक आपको 4 व्हीलर चलना होता था तो ट्रैक्टर लेके चलना पड़ता था, जंगल राज था। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस हालत में बिहार को मिला उसको संजा दिया है। अब यहाँ व्यक्तिगत, ये बगहा विधानसभा है, यहाँ कुछ व्यक्तिगत कारणों से माननीय जो यहाँ के वर्तमान विधायक थे उनके कार्यकलाप सही नहीं था, कुछ आक्रोश है, तो हो सकता है कि यहाँ कुछ हो जाए, ये अलग बात है। जी धन्यवाद सर। न्याय की बात न्यूज़ टीम इस वक्त पहुंच चुकी है परसा ग्राम पंचायत मतदान केंद्र के बाहर। हम लोगों से राय लेंगे। इस बार बगहा विधानसभा के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ लोगों से जानकारी लेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या है, लोग क्या सोचकर वोट देने आ रहे हैं। घर से लोग मतदान केंद्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लगातार बम्पर वोट होने की संभावना दिख रही है। थोड़ी देर में 2 बजने वाली हैं। लोग घर से लगातार सुबह से निकलकर मतदान केंद्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों से राय लेंगे कि इस बार बगहा विधानसभा क्षेत्र में किसकी जोर है, किसकी पल्ला भारी होने वाला है। चलो राय लेते हैं। जी सर, नाम बताइए। रविशंकर यादव। आज का जो चुनाव हो रही है 11 नवंबर को, लोग किस मुद्दा को लेकर वोटिंग डालने आ रहे हैं? घर से लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं। अभी भी 2 बजने को जा रही है। अभी भी मतदान केंद्रों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। तो क्या है मुद्दा? देखिए, पहला चीज़ है कि ये जो भी पहले जो जय सिंह थे वैसा हम लोग से भी परिचय नहीं है। यहाँ पे बहुत किसी जिससे बात कीजिएगा शायद उनको देखे भी ना हो। तो ये थोड़ा सा, हम लोग भी बाहर से जॉब करते हैं, आते हैं, लेकिन उनका वैसा छवि नहीं है जैसा अभी जय मंगल सर का है। तो इसलिए हम लोग जो पूरा हम लोग का जो भी है यहाँ पे, मतलब यहाँ वोटिंग अच्छा हुआ है जो जय मंगल सिंह को। मतलब आप कहने जा रहे हैं कि बगहा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ स्थानीय मुद्दों को लेकर आप बदलाव चाह रहे हैं? जी जी जी, सभी कोई वही चाहता है। अगर जो भी अगर मुद्दा अगर वही कुछ अगर वैसा डेवलपमेंट अगर दिखे आपको, वैसा कुछ है नहीं। जो भी हम लोग का उसी जो भी अगर यूथ आ रहा है तो बदलाव चाहेगा ही, चाहे वो जो पूर्व विधायक का जो इनकम्बेंसी वो भी नज़र आ रही क्या? नहीं, वैसा कुछ हम सेकेंड बार ही उनको टिकट मिला है शायद हमको भी कंफर्म नहीं है, शायद है। धन्यवाद सर। पवन कुमार। आज आप वोट किए, क्या मन में सोच के वोट दिए कि इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा तो वही है, विकास ही मुद्दा है। बगहा विधानसभा क्षेत्र या बगहा उप जिला के अंतर्गत कुछ स्थानीय कुछ मुद्दा है, इसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत स्थानीय मुद्दा है, जैसे कि हमारे जो वर्तमान विधायक है वो भी बाहरी हैं, रामनगर विधानसभा के हैं, और इस समय हमें मतलब लोकल विधायक की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग अभी लोकल पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई कुछ मुद्दा बन पाई है इस बार के चुनाव में? बेरोजगारी मुद्दा है इस समय, शिक्षा तो मुद्दा नहीं है, महंगाई भी मुद्दा नहीं है, बस बेरोजगारी मुद्दा है। इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सरकार जिसकी भी सरकार बने उसी से हम मांग करते हैं कि इस पे ध्यान दे। बस जी धन्यवाद सर। रामप्रवेश प्रसाद गुप्ता। क्या मन में चल रहा था आज वोट डालने से पहले? क्या मुद्दा है? मन में क्या चल रहा था? मन में जो चल रहा था जिसको जिताना है उसको वोट दिए। कुछ स्थानीय मुद्दा भी आपकी नज़र में रहा वोट डालने से पहले? कुछ स्थानीय मुद्दा जैसा चल रहा है उसका ठीक चल रहा है। तो जी धन्यवाद। श्री यादव, नंद किशोर यादव उर्फ श्री यादव। जी सर,
इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या है और खासकर आपके बगहा विधानसभा में क्या मुद्दा है जो आप लोग आज बढ़ चढ़ के वोटिंग कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा है कि 5 साल में राम सिंह जी कुछ नहीं किए हैं, उनके नाराज़गी में लोगों पर आक्रोश है, तो इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जबकि वोट दोनों आदमी को पड़ रहा है, कहीं 20 है कहीं 19 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिसका भाग जाने, जिसके भाग में लिखा होगा वो विजयी होगा। आप इस बार स्थानीय मुद्दा कुछ मुद्दा बन पा रहा है बगहा का? देखिए, स्थानीय मुद्दा तो यह है कि सबसे पहला कि 20 साल से नीतीश जी जिला को बनाने को संकल्प दे रहे हैं मगर नहीं बना पाए। लालू यादव जब आए तो उन्होंने बागहा को पुलिस जिला बनाए, रासो जिला वो भी नहीं बना पाए, तो चुनाव आ गया। अब उसी को नीतीश कुमार जी 20 साल से बजा रहे, उनके भी लोग कहते हैं कि जिला बन जाएगा, मगर आज भी जिला नहीं बना। यह जिला के लिए लोगों को बहुत आक्रोश है। और यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ को बच्चों को, गरीब लोगों को, पैसा जिसके पास नहीं है उसको लड़का बाहर नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ कॉलेज का भी मुद्दा है। और जो है यहाँ घूसखोरी इतना ना बढ़ गया है, ब्लॉक में जाइए, जाति निवास बनवाइए तो वो 500 रुपया दीजिए, बिना पैसा कोई बात सुनता नहीं है। इसलिए लोगों को आक्रोश है। फिर देखा जाएगा 5 साल के बाद। 5 साल में अगर ये लोग भी अच्छा नहीं करेंगे, काम करेंगे, तो दूसरा के लोग इतनी करेंगे, मदद करेंगे, बस। जी धन्यवाद सर। जी सर, नाम बताइए। विनोद कुमार यादव, पेशे से अधिवक्ता हैं। सर, इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहा, क्या मन में चल रहा था वोट करने से पहले? बदलाव, रोजी और रोजगार। कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिसको लेकर आप बदलाव की जिक्र कर रहे हैं? हाँ, बहुत लोग बेरोजगार है, पढ़ा, आप देखिए रहा है कितना लोग, सब नौजुवक है, कोई रोजगार, सब जाके दिल्ली, गुजरात, बम्बई में काम करता है। अगर व्यवस्था बिहार में रहता तो आदमी मतलब यहाँ नहीं जाता, पलायन नहीं करता। अगर ये सुविधा यहाँ पे हो जाए, फैक्ट्रियाँ खुल जाएं और भी रोजगार हो जाए तो लोग बाहर नहीं जाएगा। इस मुद्दे से लोग मतलब कि बदलाव करना चाह रहे हैं। मुद्दा यही है, रोजगार का, पलायन का और शिक्षा का, बस। बोला जाओ कहाँ बोला जाओ। जी धन्यवाद सर। जी, आप अपना नाम बताइए। नाम है बुलिंदर राव। क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा लेकर आप वोट किए इस बार? मैंने वोट कौना हिसाब से विकास खातिर कहीं किए हैं। सरकार बदलना चाहिए, और क्या। बगहा का कुछ स्थानीय मुद्दा है कुछ? हाँ, मैंने बगहा के कौना मुद्दा पर वोट करनी हो, मैंने का कारण बा कुछ? कारण का बा जे प्रजा के सेवा करी, गांव में जाई ओकरा के वोट दिया, जे अबे ना करी ओके वोट कर दिया। कोनो कार्य नहीं के लिए ओकरा वोट के काम किए हैं, वोट उनको दिया गया है। जी धन्यवाद दादा। बताइए, नथु मियाँ, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि हम लोग को बदलना है, नया पार्टी लाना है, यही मुद्दा है। मतलब आपके नज़रिए से महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ मुद्दा बन पा रही है? वो महंगाई कम बोलो, महंगाई हमने गरीब आदमी बन जा, हमने सहयोग मिलत लिखे, ये बात बा हमने के। जहाँ लोगों को, महिलाओं को 10-10 हज़ार मिल रही है, लोग की झुकाव किस ओर है? ठीक है, जिनको 10,000 मिल रहा है, आधा लोग को मिला, आधा लोग को नहीं मिला है, तो क्या करेगी औरत? अपने में लहर करती है कि हमको नीतीश जी 10,000 रुपया दिए हैं और लोगों को नहीं मिला है, तो क्या करेगी? ठीक है, धन्यवाद दादा। आ दीजिए जो भी डाले हैं। वो डाला देखा। जी, आपका नाम बताइए। नाम है बबलू कुमार पटेल। इस बार
बढ़ चढ़ के लोग वोट डाल रहे हैं, क्या मुद्दा बना है, क्यों इतना लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं? हमारे मुद्दा यही है सर जी कि हम फिर राम राज लाएंगे। हम हर एक चीज़ से सुरक्षित हैं, लाइट, पानी, बिजली, राशन पानी सब कुछ हम सुरक्षित है, इसलिए हम फिर राम सिंह को, बीजेपी को लाना चाहते हैं। नाम नहीं लेते हैं कोई पार्टी। चलो ठीक, धन्यवाद। न्याय की बात की टीम के साथ परसा बनचहरी पंचायत से प्रमुख जी बैठे हुए हैं, हम उनसे चुनावी मुद्दे पर बात करते हैं। आज लगातार ग्राम पंचायत और जितना भी मतदान केंद्र है वहाँ चुनाव की बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है मतदाताओं की। तो सर, इस बार के मुद्दा क्या है विधानसभा का? मुद्दा तो लोग का बहुत है, कहने का मतलब मुद्दा है कि मैंने विकास थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है कहीं कहीं अपना। उसके बाद से ये है कि रुझान तो दोनों ओर है। देखिए, लड़ाई तो बहुत टक्कर की है। बगहा विधानसभा क्षेत्र पर यहाँ लोग स्थानीय कुछ मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, क्या है इसके बारे में कुछ बताइए। स्थानीय थोड़ा विधायक जी के लेकर के थोड़ा बदलाव के लोग सोच रहे हैं लोग, बस वहीं। लेकिन लड़ाई तो बहुत है, अंदाज नहीं है कि किधर होगा। टक्कर की लड़ाई हर जगह से, और क्या बताया जाए सर। जी धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आलोक कुमार है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं का क्या मुद्दा है और किस मुद्दों पे युवाओं का यहाँ मुद्दा ये है सर कि सबसे पहले बिहार में जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें ले आने की कोशिश किया जाए। जब सबसे पहले कि न कोई फैक्ट्री है, और जो ये बाढ़ पे भी बहुत सारे समस्या हो रही है, ये बाढ़ पे भी रोका जाए कि बाढ़ को कैसे रोका जाए। और भी बहुत सारे मुद्दा हैं बिहार में, और ये यहाँ के जो हॉस्पिटल भी है, बहुत सारे। मतलब आप इन लोगों से भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या मुद्दा है। फैक्ट्री कुछ लग जाए कि यहाँ के जो भी मतलब लोग हैं वो बाहर किसी देश में न जाएं कमाने के लिए, यहीं पे कुछ रोजगार मिले, यही सब मुद्दा है। दूसरा क्या मुद्दा है और जो भी है, और यहाँ की जनता यही चाहती है कि यहाँ पे कुछ पलायन को रोका जाए। बेतिया जिले से छटा हुआ मोतिहारी जिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से बोल रहे हैं कि मोतिहारी का शक्कर कारखाना से हम चाय पिएंगे। यहाँ के युवा क्या बोलना चाहेंगे? 15 साल से तो यही कर रहे हैं ना। 15 साल से तो यही चाय पिया रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी बिहार में कोई विकास नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई या पेपर लीक युवाओं के लिए कुछ मुद्दा बन पा रहा है? कोई मुद्दा नहीं बन पा रहा है। क्या मुद्दा है? पेपर लीक हो रहा है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। जैसा है वैसा चल रहा है। बताइए क्या उस पर मतलब कार्रवाई होना चाहिए ना कि पेपर क्यों लीक हो रहा है, कैसे लीक हो रहा है। कोई कुछ नहीं हो रहा है। जी धन्यवाद।